हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई हेट माई वाइफ जेल स्टोरी एपिसोड 21। पहले सीन में ही फ्रीन और बेकी को दिखाया जाता है। फ्रीन बेकी को हक करके रखे हुए थे। बेकी उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी फ्रेंड। फ्रेंड कहते हैं तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, अब हम घर चले। बेकी यस कहते हैं। दोनों ही वहाँ से उठ जाते हैं। कुछ देर बाद ही दोनों हाउस में पहुँच जाते हैं। बेकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बेकी अब भी बहुत ज़्यादा सैड थे। फ्रेंड उसके पास जाते हैं, उसके हाथ को होल्ड करते हुए प्यार से कहते हैं बेकी प्लीज़ इस तरह से सैड मत रहो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बेकी कहते हैं ये सब मेरी ही गलती है। फ्रेंड कहते हैं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेकी खुद को इस तरह से ब्लेम मत करो, वो तुमसे लव करती है तो इसमें तुम्हारी गलती कहाँ से हुई, तुम तो मुझसे लव करते हो और ये बात आना पहले से ही जानती थी। बेकी कहती है फिर भी मेरी वजह से हम दोनों की दोस्ती टूट गई। फ्रेंड उसको समझाते हुए कहते हैं नहीं बेकी, तुम्हारी वजह से तुम दोनों की दोस्ती नहीं टूटी। आना को ये बात पहले से पता है, हम दोनों की शादी हो चुकी है, मैं ऑलरेडी तुम्हारे लाइफ में हूँ, फिर भी वो तुमसे लव कर बैठे तो इसमें तुम्हारी गलती कहाँ से हुई। फ्रेंड ये सारी बातें कहकर बेकी को अच्छे से समझा रहे थे। वो बेकी को हक करते हैं और कहते हैं आई लव यू सो मच बेकी, मैं ऑलवेज तुमसे लव करूँगी। मुझे पता है तुम डरती हो कहीं मैं तुमसे दूर ना चले जाऊं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद 1 महीना बीत जाता है। इस बीच बेकी ने अपने फ्रेंड आना के साथ बात भी नहीं किया है और ना ही आना ने बेकी के साथ बात किया है। फ्रेंड सब कुछ समझती है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती है। वो जानबूझकर अपने लव से दूर तो नहीं हो सकती है। वो जितना हो सके बेकी को संभालने की कोशिश करती है, उससे प्यार करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर आना बेकी की मॉम डैड के हाउस को छोड़कर चले जाती है, वो भी बिना बताए। बेकी के मॉम डैड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है, आना इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है और वो घर छोड़ के क्यों चली गई। वो दोनों बेकी को भी पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन बेकी उन दोनों को कुछ भी नहीं बताती है और ना ही रिची को कुछ पता है। उसके बाद कुछ दिन फिर से बीत जाते हैं। फ्रेंड बेकी को बहुत ज़्यादा लव कर रहे थे, उसको वो दिखा रहे थे। फ्रेंड हमेशा उसके साथ ही रहेगी, कहीं भी दूर नहीं जाएगी। अब बेकी को भी अच्छा लगता है, उसको आना की कमी नहीं महसूस होती है। वो अब फ्रेंड को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, हर एक बात बताते हैं और बेकी फ्रेंड को और भी ज़्यादा लव करने लगी है। एक दिन फ्रेंड और बेकी बेकी के हाउस में गए हुए थे डिनर करने के लिए। वहाँ पर फ्रेंड के मॉम डैड भी मौजूद थे। फ्रेंड के डैड फ्रेंड और बेकी की ओर देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों अभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हो, तुम दोनों को ऐसे देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन हमको और एक भी चीज़ चाहिए। तभी बेकी उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं आपको हमसे और क्या चाहिए। तभी फ्रेंड की मॉम स्माइल करते हुए कहते हैं हम चारों ही ये चाहते हैं, अब तुम दोनों के लाइफ में एक प्यारी सी बच्ची आ जाए। फ्रेंड उसकी मॉम को देखते हुए कहते हैं मतलब आप चाहते हैं कि हमारे लाइफ में किड्स आ जाए। तभी फ्रेंड के डैड कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें दादा दादी बनना है और तुम दोनों की बच्ची के साथ खेलना भी है। उनकी ये बातें सुनकर फ्रेंड और बेकी एक दूसरे की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं। वो दोनों शाय भी फील कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड बेकी दोनों ही अपने बेडरूम में मौजूद थे। बेकी ने फ्रेंड को हक करके रखा हुआ था। फ्रेंड कहते हैं डैड जो कह रहे थे क्या हमें वो करना चाहिए। बेकी ये सुनते ही कहती है अगर तुम्हें चाहिए तो मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि जिस चीज़ में तुम खुश होती हो वो मुझे अच्छा लगता है। फ्रेंड कहते हैं तो फिर ठीक है, हमारे लाइफ में अब एक क्यूट लिटिल डॉटर की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, जिससे मैं लव कर सकूं, उसको अपने पास रख सकूं। ये सुनकर फ्रेंड स्माइल करती है और कहते हैं ठीक है तो हम आईवीएफ ट्राई करेंगे। बेकी भी स्माइल करती है और फ्रेंड को हक कर लेते हैं। एक दिन बेकी सो रही थी, फ्रेंड उसके पास जाते हैं और कहते हैं बेकी उठ जाओ, कितनी ज़्यादा सोते हो। बेकी कहती है फ्रेंड क्या हुआ है। फ्रेंड कहती है उठ जाओ। बेकी कहती है पर हुआ क्या है बताओ तो सही। तभी फ्रेंड कहती है क्या तुम भूल गए हो, हमें आज आईवीएफ टेस्ट के लिए जाना था। बेकी ये सुनते ही सडनली उठ जाते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी फ्रेंड। वो यही कहते हुए वॉशरूम की ओर ही भागते हैं। फ्रेंड उसकी ओर ही देख रही थी। क्या बेकी ने आज मुझे मॉर्निंग किस भी नहीं दिया। तब फ्रेंड
वॉशरूम के बाहर जाकर डोर पे नॉक करते हैं। अंदर से बेकी कहती है, क्या हुआ फ्रेंड? फ्रेंड कहते हैं, हम दोनों को लेट हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे किस भी ना करो। बेकी कहती है, फ्रेंड अगर हम दोनों इसी चीज़ में लगे रहेंगे तो हमें लेट नहीं हो जाएगा। फ्रेंड कहती है, वो सब मुझे नहीं पता है, तुम डोर ओपन करो, हम दोनों साथ में ही शावर लेंगे। बेकी कहती है, माय ब्यूटीफुल वाइफ, अगर हम दोनों साथ में शावर लेंगे तो तुम्हें भी पता है लेट हो जाएगा। ये सुनते ही फ्रेंड समझ जाती है बेकी क्या कहने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद ही बेकी वॉशरूम से बाहर आ जाती है और कहती है, मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब तुम जाओ शावर ले लो। फ्रेंड उसकी ओर घूरते हुए कहती है, बेकी तुमने मुझे किस भी नहीं किया है। बेकी कहती है, फ्रेंड मैं बाद में तुम्हें जितने चाहिए उतने किस कर लूँगी, पर अभी नहीं, जाओ शावर ले लो वरना हम दोनों को लेट हो जाएगा। फ्रेंड थोड़ी सी उदास होती है लेकिन वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड रेडी होकर आ जाती है। बेकी ने पहले से ही ब्रेकफास्ट बना लिया था। वो फ्रेंड की ओर देखते हैं और कहते हैं, बैठ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। फ्रेंड का मुंह अब भी फूला हुआ था। बेकी स्माइल करते हुए कहती है, क्या हुआ मेरी ब्यूटीफुल, क्या अभी मुझसे नाराज़ है? फ्रेंड उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, हाँ मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि अभी तुम चेंज हो रही हो। बेकी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो, तुम मेरी पूरी लाइफ हो, तुम्हें पता है। फ्रेंड कहते हैं, अगर ऐसी ही बात है तुम हर रोज़ मुझे किस करते हो, लेकिन आज तुमने किस ही नहीं किया। तभी बेकी कहती है, क्योंकि मैं आईवीएफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए मैं भूल गई, आई एम सॉरी। वो यही कहते हुए फ्रेंड के क्लोज जाते हैं और उसके लिप्स पर किस करते हैं। किस करते ही फ्रेंड हैप्पी हो जाते हैं। बेकी कहते हैं, अब हम ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और उसके पास जाएंगे। फ्रेंड ये सुनकर स्माइल करते हैं। दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फ्रेंड बेकी की ओर देखते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत टेस्टी है। बेकी कहते हैं, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड कहते हैं, हाँ। बेकी कहते हैं, पर इस ब्रेकफास्ट से ज़्यादा तो तुम टेस्टी हो। फ्रेंड ये सुनकर शाय फील करते हैं और कहते हैं, बेकी। बेकी कहते हैं, हाँ मैं सच कह रही हूँ, अगर हम अभी आईवीएफ नहीं जाते तो मैं तुम्हें ज़रूर टेस्ट करती। फ्रेंड कहते हैं, बहुत हुआ, अब ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लो, हमें जाना भी है, ये सारी रोमांटिक बातें तुम बाद में कहना। बेकी कहते हैं, ओके। वो दोनों ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ देर बाद ही दोनों कार में बैठे हुए थे और जा रहे थे। अभी उन दोनों में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता है। दोनों ऑलवेज एक दूसरे से चिपके रहते हैं और हमेशा लव करते रहते हैं। कुछ देर बाद ही वो दोनों पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उन दोनों को अच्छी तरह से समझाते हैं किस तरह से चीज़ें होती है। फ्रेंड और विकी ये सारी बातें सुनकर स्माइल कर रहे थे। डॉक्टर पूछते हैं, तो आप दोनों को आज ही टेस्ट करवाना है? फ्रेंड कहते हैं, जी हाँ हमें आज ही टेस्ट करवाना है। डॉक्टर पूछता है, आप दोनों से कौन प्रेग्नेंट होना चाहता है? बेकी कहती है, फ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई। फ्रेंड स्माइल करते हुए यस कहती है। डॉक्टर कहता है, तो फिर ठीक है, हम अच्छे से सब कुछ टेस्ट करेंगे और कुछ दिनों के बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। फ्रेंड और बेकी एक दूसरे की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं। जो भी प्रोसेस होता है फ्रेंड और बेकी सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ देर बाद ही वो दोनों हाउस में लौट आते हैं। कुछ देर बाद बेकी फ्रेंड के पास आती है और स्माइल करते हुए कहते हैं, चलो शॉपिंग चलते हैं। फ्रेंड कहते हैं, पर सारी चीज़ें तो हैं। बेकी कहते हैं, हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए। फ्रेंड कहते हैं, और किसके लिए शॉपिंग जाना है? बेकी कहते हैं, हमारे आने वाले बच्चे के लिए। फ्रेंड कहते हैं, बेकी अभी तो पता भी नहीं है कब मैं प्रेग्नेंट होंगी और कब हमारे लाइफ में बच्चा आएगा। बेकी कहती है, तो क्या हुआ, हम पहले से ही शॉपिंग कर लेते हैं। फ्रेंड मना कर रही थी लेकिन बेकी नहीं मानती है। कुछ देर बाद ही वो दोनों शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं। बेकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वहाँ पर पहुँचते ही बेकी कहती है, चलो हम शॉपिंग करते हैं। फ्रेंड कहती है, बेकी पहले मेरी बात सुनो, देखो मैं अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हुई हूँ, हमें ये भी पता नहीं है हमारे लाइफ में बॉय आएगा या फिर एक गर्ल आएगी, सो हमें अभी इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए। बेकी कहती है, फ्रेंड तुम एक्साइटेड क्यों नहीं हो? देखो चाहे बॉय आए या फिर गर्ल आए, हम दोनों पहले से ही शॉपिंग कर लेंगे। हम कुछ कपड़े लड़के के लिए भी शॉपिंग करेंगे और कुछ लड़की के लिए भी, तो पहले से ही हमें सारी तैयारी करनी चाहिए ना। फ्रेंड कहते हैं, बेकी तुम इतनी ज़्यादा क्यों सोच रही हो, हम बाद में भी शॉपिंग कर सकते हैं। तभी बेकी कहते हैं, हम यहाँ पर आ चुके हैं तो शॉपिंग भी कर लेते हैं।
फ्रेंड अब कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि बेकी बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही है। अगर फ्रेंड ज़्यादा कहेगी तो शायद बेकी को बुरा लग सकता है। कुछ देर बाद ही वो दोनों उस स्टोर में पहुंचते हैं जहां पर बच्चों के कपड़े मिलते हैं। वो दोनों शॉपिंग करते हैं और अपने घर वापस लौट आते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बेकी अपने होने वाली चाइल्ड को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। बेकी एक दिन अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी वहाँ पर आयरन आ जाती है। बेकी और आयरन काम कर रहे थे, तभी वहाँ पर नॉम और हैंक आ जाते हैं। उन दोनों को देखते ही बेकी पूछती है, तुम दोनों मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? तभी नॉम कहते हैं, हम दोनों फ्रेंड के साथ घूमने जाना चाहते हैं। तभी बेकी कहती है, नहीं नहीं, वो तुम दोनों के साथ क्यों जाएगी? नम कहते हैं, वो इसलिए जाएगी क्योंकि हम दोनों उसके फ्रेंड हैं और शादी से पहले हम तीनों ही अक्सर घूमने जाते थे, लेकिन जब से वो तुमसे लव करने लगे हैं हम तीनों कहीं घूमने ही नहीं जाते हैं। बेकी कहती है, वो इसलिए क्योंकि फ्रेंड मुझसे बहुत ज़्यादा लव करती है, मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। तभी नम कहती है, वो सब हमें नहीं पता है, हमें फ्रेंड को लेके जाना है, हम दोनों उसके साथ घूमना चाहते हैं। बेकी कहती है, पर ये नहीं हो सकता है। तभी नॉम कहती है, तो फिर ठीक है, मैं फ्रेंड को कॉल करती हूँ और उससे कहूँगी तुम मना कर रहे हो। बेकी कुछ कहती उससे पहले ही नॉम फ्रेंड को कॉल करते हैं, सब कुछ बता देते हैं। बेकी को अब डर लगता है, फ्रेंड उसको कॉल करेगी और ज़रूर कुछ सुनाएगी। फ्रेंड का तभी ही कॉल आ जाता है। बेकी नॉम की ओर ही देख रही थी, वो डरते हुए कॉल रिसीव करती है। फ्रेंड कहती है, बेकी तुम्हें हुआ क्या है? और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने भी नहीं जा सकती हूँ। बेकी कहती है, नो माय लव, तुम बिल्कुल जा सकती हो। मैं तो ये कह रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं देख सकती हूँ। तुम तीनों जाओ शॉपिंग करो, तुम्हें जहाँ भी घूमना हो तुम घूम सकते हो। मैं मना कहाँ कर रही हूँ। फ्रेंड ये जैसे ही सुनते हैं वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेकी तुम बहुत अच्छी हो, आई लव यू। बेकी भी स्माइल करते हुए कहते हैं, आई लव यू टू माय लव। उसके कुछ देर बाद ही फ्रेंड, नॉम और हैंक एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। दूसरी ओर बेकी एक मीटिंग में बिजी थी, किसी डील के सिलसिले में। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है जो कि फ्रेंड ने किया था। बेकी अपने मोबाइल की ओर देखती है और सामने वाले पर्सन को कहती है, एक मिनट इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे लेना होगा। वो पर्सन भी कहता है, हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं। बेकी कॉल रिसीव करती है तो सामने से नॉम कहती है, बेकी तुम कहाँ हो? बेकी कहती है, नॉम तुम क्यों फ्रेंड के मोबाइल से मुझे कॉल कर रही हो? तभी नॉम कहती है, हम हॉस्पिटल में हैं, फ्रेंड बेहोश हो गई थी तो हम उसे लेकर आए हैं। ये सुनते ही बेकी बहुत ज़्यादा डर जाती है। बेकी एकदम से कहती है, तुम किस हॉस्पिटल में हो बताओ, मैं अभी वहाँ पर आ जाऊँगी। नॉम उसको एड्रेस बता देती है। बेकी उसके सामने जो पर्सन बैठा हुआ था उसको कहते हैं, अभी मुझे जाना होगा, बहुत इमरजेंसी है। सामने वाला पर्सन भी कहता है, हाँ हाँ आप जा सकते हैं। कुछ देर बाद ही बेकी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। नॉम और हैंक को देखते ही बेकी पूछते हैं, फ्रेंड कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नॉम कहते हैं, पता नहीं उसको अचानक से क्या हुआ, वो बेहोश हो गई, हम दोनों उसे हॉस्पिटल ले आए, आई एम सॉरी बेकी। बेकी कुछ कहने ही वाले थे तभी डॉक्टर उस रूम से बाहर आता है जिस रूम में फ्रेंड की चेकअप चल रहा था। उसको देखते ही बेकी पूछते हैं, डॉक्टर फ्रेंड कैसी है, वो ठीक है ना? डॉक्टर कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। बेकी पूछती है, तो फिर वो इस तरह से बेहोश क्यों हो गई? डॉक्टर स्माइल करते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही बेकी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो नॉम को हक कर लेते हैं और कहते हैं, नॉम फ्रेंड प्रेग्नेंट है। वो तीनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। बेकी डॉक्टर को थैंक यू कहते हैं। तभी डॉक्टर कहता है, अभी वो प्रेग्नेंट हुई है, इसीलिए आपको उनकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। बेकी कहते हैं, हाँ मैं उसकी ध्यान रखूँगी, दिन रात मैं उसके साथ ही रहूँगी। डॉक्टर कहता है, आपको अब से अपने वाइफ की बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। कभी कभी कुछ लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, तो आपको उनकी गुस्सा भी सहना होगा। बेकी कहती है, हाँ मैं सह लूँगी, मैं उसको हैप्पी रखने की पूरी कोशिश करूँगी। डॉक्टर स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, आप अपने वाइफ का अच्छे से ध्यान रखिए।
बेकी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो बस फ्रेंड से मिलना चाहती है, उसको हग करना चाहते हैं, उसको अपनी खुशी दिखाना चाहते हैं और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय। थैंक यू।